ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गीता प्रबोधिनी विशिष्ट संस्करण द्वारा। स्वामी जी श्री राम सुखदास जी प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर। जैसा कि मैं हमेशा ही आपसे निवेदन करता हूं कि गीता प्रेस की किताबों को हम बढ़ावा दें। बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं, बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक पुस्तकें प्रकाशित करता है गीता प्रेस गोरखपुर। उसी में से अभी तक हमने अध्याय 12 के श्लोक और उनका व्याख्या सुनी। आज इस पॉडकास्ट के थ्रू हम अध्याय 5 विच इज़ चैप्टर 5 से बिगिन कर रहे हैं और आशा है कि आप भी स्वामी राम सुखदास जी की सुंदर, बहुत ही सुंदर सरल व्याख्याओं का आनंद लेते हुए भगवान की श्री मुखवाणी अमृतवाणी श्रीमद् भगवद गीता जी का आनंद लेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। ये पहला श्लोक है, श्लोक नंबर 1 चैप्टर 5। इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग है। तो यहाँ अर्जुन श्री भगवान से बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। हमारे स्वामी राम सुखदास जी व्याख्या में लिखते हैं कि चौथे अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए खड़ा होने की आज्ञा दी थी, परंतु यहाँ अर्जुन के प्रश्न से पता लगता है कि उनके भीतर युद्ध करने अथवा ना करने की और विजय प्राप्त करने अथवा ना करने की अपेक्षा भी मेरा कल्याण कैसे हो, इसकी विशेष चिंता है। उनके अंतःकरण में युद्ध की तथा विजय प्राप्त करने की अपेक्षा भी कल्याण का अधिक महत्व है। अतः प्रस्तुत श्लोक से पहले भी अर्जुन 2 बार अपने कल्याण की बात श्री कृष्ण से पूछ चुके हैं। स्वामी जी यहाँ रेफरेंस देते हैं भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक नंबर 7 एंड भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक नंबर 2। दूसरे श्लोक में श्री भगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, संन्यास ब्रैकेट में यहाँ लिखा है सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में ही कर्म संन्यास अर्थात सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। स्वामी राम सुखदास जी अपने इस विशिष्ट संस्करण में कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि यद्यपि सांख्य योग और कर्म योग दोनों से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है, तथापि कर्म योग के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है। कर्म योग सांख्य योग की अपेक्षा भी श्रेष्ठ तथा सुगम है। अगले श्लोक 3 में भगवान और कहते हैं अर्जुन से, ज्ञेयस्य नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हे महाबाहो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। स्वामी जी व्याख्या में लिखते हैं, जिसने बाहर से सन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया है वह वास्तव में सन्यासी नहीं है। देखिए, ध्यान देने योग्य बात है ये। आजकल के एनवायरनमेंट को देखते हुए स्वामी जी लिखते हैं कि जिसने बाहर से सन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया है वह वास्तव में सन्यासी नहीं है। सन्यासी वास्तव में वह है
जिसने भीतर से राग द्वेष का त्याग कर दिया है। राग द्वेष के रहते हुए मनुष्य संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, परंतु जिसने राग द्वेष का त्याग कर दिया है वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। आगे स्वामी राम सुखदास जी लिखते हैं, जिसके भीतर राग द्वेष नहीं है वह कर्म योगी शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी सदा सन्यासी ही है। उसे अपने कल्याण के लिए बाहर से सन्यास आश्रम ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सुंदर बात लिखी है यहाँ स्वामी जी ने। ज्ञान योग में अपने स्वरूप को जानने की मुख्यता रहने से ज्ञान योगी में उदासीनता रहती है, परंतु कर्म योगी में दूसरे के हित की मुख्यता रहती है। इसलिए अहम वृत्ति का त्याग कर्म योग में सुगम है, ज्ञान योग में नहीं। श्री भगवान श्लोक 4 में अर्जुन से कहते हैं कि सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम। अर्थात बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से ही एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। व्याख्या में स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि भगवान के मत में ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही लौकिक साधन हैं। राम सुखदास जी यहाँ पे गीता अध्याय 3 के श्लोक 3 को रेफर करते हैं और आगे लिखते हैं कि दोनों का परिणाम भी एक ही है। दोनों ही साधनों की पूर्णता होने पर साधक संसार बंधन से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार कर लेता है। अतः दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को कहते हैं कि यत् सांख्यः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति न पश्यति। अर्थात सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जा सकता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वही ठीक देखता है। स्वामी जी लिखते हैं कि फल एक होने से ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही साधन समकक्ष हैं, अर्थात दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग श्लोक 6। भगवान आगे अर्जुन से कहते हैं कि संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे महाबाहो, कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। स्वामी जी व्याख्या में लिखते हैं, स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि कर्म योग में साधक सभी कर्म निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए ही करता है, इसलिए उसका राग सुगमता पूर्वक मिट जाता है। कर्म योग के द्वारा अपना राग मिटाकर सांख्य योग का साधन करने से शीघ्र सिद्धि होती है। मैं एक बार रिपीट करता हूं इस स्टेटमेंट को। लिखते हैं स्वामी जी कि कर्म योग के द्वारा अपना राग मिटाकर सांख्य योग का साधन करने से शीघ्र सिद्धि होती है। श्री भगवान ने भी इसी कारण कर्म योगी के सर्वभूत हिते रताः भाव को ज्ञान योग के अंतर्गत लिया है, अर्थात इस भाव को ज्ञान योगी के लिए भी आवश्यक बताया है। यहाँ स्वामी राम सुखदास जी गीता के चैप्टर 5 श्लोक 25, चैप्टर 12 श्लोक 4 का रेफरेंस देते हैं। आगे लिखते हैं स्वामी जी, यदि ज्ञान योगी में यह भाव नहीं होगा तो उसमें उस ज्ञान का अभिमान अधिक होगा। आइए श्लोक 7 देखते हैं। भगवान बोले, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः
सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थात जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। स्वामी राम सुखदास जी व्याख्या में लिखते हैं कि शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण से संबंध विच्छेद हो जाने पर कर्मयोगी को प्राणी मात्र के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। एक देशीयता मिटने पर जब कर्मयोगी में कर्तापन नहीं रहता, तब उसके द्वारा होने वाले सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात स्वामी जी यहाँ व्याख्या में बताते हैं हमें समझाने के लिए कि एक देशीयता मिटने पर सब कर्मयोगी में कर्तापन नहीं रहता, तब उसके द्वारा होने पर या उसके द्वारा होने वाले सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। देखिए स्वामी जी यहाँ कितनी सुंदर बात लिखते हैं व्याख्या में, कहते हैं कि एक देशीयता मिटने पर जब कर्म योगी में कर्तापन नहीं रहता, तब उसके द्वारा होने वाले सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। श्लोक 8 में श्री भगवान अर्जुन को बोले, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शनं जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपं श्वसन्। श्लोक 9 भगवान कहते हैं, प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अर्थात तत्व को जानने वाला सांख्य योगी को देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मल मूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आंख खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा माने। ऐसी भगवान की आज्ञा है। व्याख्या में स्वामी राम सुखदास जी यहाँ लिखते हैं कि अपरा प्रकृति के अहम के साथ अपना संबंध जोड़ने के कारण अविवेकी मनुष्य अपने को कर्ता मान लेता है। स्वामी जी ने यहाँ मेंशन किया है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। गीता के चैप्टर 3 श्लोक 27 का चरण था ये। स्वामी जी लिखते हैं कि परंतु जब वह विवेक पूर्वक अहम से संबंध विच्छेद कर लेता है, तब उसे मैं करता नहीं हूं, इस प्रकार अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव हो जाता है। हमारा वास्तविक स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है। उस स्वरूप में कर्तव्य भोक्तृत्व न कभी था, न है और न होगा और ना ही कभी हो ही सकता है। अतः शरीर के द्वारा शास्त्र विहित क्रियाएं होते हुए भी साधक की दृष्टि अपने स्वरूप की ओर रहनी चाहिए, जो कर्तव्य भोक्तृत्व से रहित है। यहाँ स्वामी राम सुखदास जी गीता जी के चैप्टर 13 श्लोक 31 का चरण का रेफरेंस देते हैं, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। आइए इस एपिसोड को पूर्ण करते हुए श्लोक 10 का रिसाइटेशन करते हैं, जिसमें श्री भगवान कहते हैं कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संज्ञं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अर्थात जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप में कभी भी लिप्त नहीं होता। जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। व्याख्या में स्वामी राम सुखदास जी लिखते हैं, कर्मयोगी
संपूर्ण कर्मों को संसार के अर्पण करता है, ज्ञान योगी प्रकृति के अर्पण करता है और भक्ति योगी भगवान के अर्पण करता है। तीनों का परिणाम एक ही होता है। तीनों योगों में अपने लिए कुछ ना करना आवश्यक है। इसी के साथ इस एपिसोड को पूर्ण करते हैं। मैं अपने समस्त गुरुओं का, अपने माता पिता, अपने समस्त पितरों का धन्यवाद देते हुए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हम सभी इसी तरह जुड़े रहेंगे स्वामी राम सुखदास जी के इस विशिष्ट संस्करण गीता प्रबोधिनी, जो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है, को सुनेंगे, पढ़ेंगे। गीता प्रबोधिनी इज अवेलेबल वेरी इजीली ऑन सेवरल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स। आप बाहर से ले सकते हैं, गीता प्रेस की बहुत सारी अपने आउटलेट्स हैं। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे इजीली अवेलेबल हैं। सो आइए भगवान का नाम याद करते हुए भगवान के चरणों में ये एपिसोड अर्पण करते हुए, समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।